200 रुपए दे रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, इससे कम दे ही नहीं रहा। ये 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ब्रीक चीनी है। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है, मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत अवाम की जेब पर भारी। कोयटा में भाव सबसे ऊपर, फी किलो चीनी 230 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपए बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। होल सेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू ना की। केन कमिश्नर का आज से क्रशिंग ना करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट्स ने कहा कि मिल मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। धमाका इतना जोरदार था कि उसने उठाकर दूर फेंक दिया। 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। धमाके के जख्मियों का बयान बताया कि इस फैक्ट्री में न सिर्फ पटाखे बनते थे बल्कि यही पटाखों का गोदाम भी था। फैक्ट्री मालिक बदसूर फरार, जाँ बहक 7 में से 2 की शनाख्त कर ली गई। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल गिर गई। आग लगने से कई मोटरसाइकिलें जल गई। गजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। इसराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फलस्तीनी गीले खेमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फलस्तीनियों ने खेमों को पानी से बचाने के लिए आस पास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। UNRWA के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा, 2 बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की ज़िंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती थीं। बुशरा बीबी हसास इदारे के एक अफसर से बिलवास्ता मिली मालूमात इमरान खान के सामने रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। खबर दुरुस्त होने पर इमरान खान का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन और पक्का हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन ने बताया कि बुशरा बीबी ने नई रसूमात शुरू की जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना शामिल था। PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दिया।
बरतानवी जरीदे की खबर पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ के लिए उनके करीबी हलकों से राबता किया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिट्टा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्परछांव जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल मनगढ़ंत, शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दूम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गाज़ा मुआहिदे के हवाले से आज अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में शायद दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में शाया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, हिंदुकश, कराकरम और हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया की सफ़ेद छतें हैं। 13,000 ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम का बुनियादी ज़रिया हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बलोचिस्तान के अजला मूसा खेल, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाम भाग। ज़िला मूसा खेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। तीनों अफराद का फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुजदार की तहसील में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कातिल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्ला जाम भाग। ज़िला में नौजवानों ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे, स्मॉग का राज बरकरार। गुजरांवाला पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रिकॉर्ड किया गया।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना। पुलिस के मुताबिक रज़ाकाबाद में डंपर ने रिक्शा और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला कि डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और डंपर ड्राइवर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुतालिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा कि हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। रूसी सदर पुतिन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। मच में मुतासर 18 इंच की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत में कुछ वक्त लग सकता है। मच में पाइपलाइन मुतासर होने से कोयटा, मस्तूंग, पिशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को घरेलू उमूर की अंजामदही के लिए जुज़वी गैस दी जा रही है। कल सुबह 5 बजे मच में शिकारपुर तक कोयटा गैस की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई थी। मुल्तान शुजाबाद में नासिर मोड़ के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जान बहक। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जान बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची और 2 हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में 80 लीटर मुसर शहद दूध तलब, 30,000 रुपये जुर्माना आयद। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में गिरम फरोशी पर कार्रवाई, दुकानदारों पर 1,53,000 रुपये जुर्माना। भारत से आई सिख यात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जलंधर की रिहायशी खातून के सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। आज़रबाईजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। शिमाली स्पेन के शहर बिलबाओ में फ़लस्तीनी और बास्क के दरमियान फुटबॉल का दोस्ताना मैच खेला गया। मैच से कबल हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मार्च, किफ़ाया पहने फ़लस्तीन के झंडे उठाकर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। स्पेन ने रवां साल मई में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। मैक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेन-ज़ी का एहतजाज। मैक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। सिक्योरिटी रुकावटें उबूर करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। जेन-ज़ी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक हो गए। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर उस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतालिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतालिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल और $14,000 तक जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करना होगी।
चीन ने अपने शहरियों को जापान न जाने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ताइवान से मुतालिक जापानी वजीर आज़म के बयान पर बीजिंग में जापानी सफ़ीर को तलब कर लिया गया। चीन और जापान में ताज़ा कशीदगी जापानी वजीर आज़म के उस बयान के बाद देखी गई जिसमें तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जवाब में जापान अपनी अफवाज का इस्तेमाल कर सकता है। दोनों मुल्कों के वजारत ख़ारजा एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 231 रन से मात दी थी, जबकि भारतीय टीम लीग में अपना आखिरी मैच खेलेगी। सीजन के आखिरी टेनिस इवेंट ATP फाइनल्स का फैसला कुन मार्का आज कार्लोस अल्करेज और यानिक सिनर के दरमियान इटली के शहर ट्यूरिन में खेला जाएगा। दोनों खिलाड़ी इस साल छठी मरतबा फाइनल में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में अल्करेज ने फीलिक्स को मात दी और सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को हराया। इस्लामाबाद में जर्मन सिफारत खाने और गोइटे इंस्टीट्यूट की तरफ से शाम मौसीकी का एहतमाम। जर्मनी के मारूफ बैंड का अपने फ़न का मुजाहरा जदीद जैज़ की धुनों से महफूज किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 70वें रोज़ दोपहर 2 बजे हांगकॉन्ग की मारूफ फनकारा की वर्कशॉप होगी। शाम 4 बजे मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ दौरानिये की फिल्में पेश की जाएंगी। रात 8 बजे नॉर्वे का ग्रुप ड्रामा आई डिडंट नो अबाउट यू पेश करेगा। रात 9 बजे मुख्तलिफ ग्रुप्स की परफॉर्मेंस होगी। गुज़िश्ता रोज़ कराची की जिंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वेयर वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस भी हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जाँ बहक सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। और पाकिस्तान की टीवी की तारीख में कॉमेडी का बड़ा नाम इस्माइल तारा को मद्दाह ना भूले, आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।